My dear students, now we discuss the main theorem. पहले हमने दो लेमा डिस्कस किए थे, अब थ्योरम्स पर आ रहे हैं. All the solutions of the Pythagorean equation x square plus y square is equal to z square satisfying the conditions number 1 GCD of x y z is equal to 1. 2 divides x greater than 0, y greater than 0 and z greater than 0 are given by the formulas x is equal to 2st, y is equal to s square minus t square, z is equal to s square plus t square. For integers s greater than t greater than 0 such that GCD of s and t is 1 and s is not congruent to t mod of 2. तो हम इसको प्रूफ करेंगे. देखो, पहली कंडीशन है कि x, y, z का GCD कितना हो 1. फर्दर हम आगे जाके स्टडी करेंगे 1 नहीं होगा तो क्या कंडीशन हमने लेनी है. फिलहाल हम स्टार्ट इससे कर रहे हैं कि x, y, z ग्रेटर देन 0. ओके. सेकंड थिंग, x, y, z is equal to 1 है. टोटल मिला के वी कैन से दैट दिस इज ए पॉजिटिव प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल. इसे खाया क्या होगा? लेमा 1 ने हमें क्या कहा? लेमा 1 ने हमें कहा कि x और y में से एक इवन होगा. तो वी एज्यूम दैट, हमारी यहां कंडीशन क्या कहती है? 2 डिवाइड्स x. वी एज्यूम दैट x is even and second one must be odd. तो y is odd. x even, y odd. तो x square plus y square must be odd. So this implies z square is odd. This implies z is odd. तो यहां पर क्या बात हुई हमारे पास कि x तो हमारा इवन है, y और z हमारे ओड हैं. अब इस ओडनेस का फायदा ये हो सकता है कि z माइनस वाई और z प्लस वाई बोथ आर इवन इंटीजर्स. ये बेनिफिट इसका हो सकता है. तो वी एज्यूम दैट z माइनस वाई इज इक्वल टू 2u एंड z प्लस वाई इज इक्वल टू 2v. ये हमारी इक्वेशन आ गई. ओके. नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसको हम क्या लिखेंगे? z माइनस वाई z प्लस वाई. तो वी से दैट, इसको यानी 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं. तो दिस इज नेम्ड एज u एंड दिस इज v. तो दिस इज इक्वल टू u एंड v. अब वी वांट टू शो दैट u एंड v आर कोप्राइम. हमारा टारगेट है ये प्रूव करना है कि u और v कोप्राइम है. इफ पॉसिबल हमने इसका जीसीडी कितना मान लिया? d मान लिया और d को मान लिया ग्रेटर देन 1. तो क्या होगा? d डिवाइड्स u, d डिवाइड्स v. इट मीन्स d डिवाइड्स
u plus v. What is u plus v? कोई बात नहीं, यहां पर नहीं आते तो ये कह सकते हैं d divides z plus y by 2 and d divides z minus y by 2. This implies that d divides z and d divides y. तो d divides GCD of y and z. Now, यदि y और z का GCD k है तो क्या होगा? k divides y, k divides z, k divides y square, k divides z square. It means k divides y square minus, z square minus y square. It means k divides x square. K divides x square. Okay. It means k divides x square. It means if p is a prime, if p is a prime factor of k, it means p divides k. If p divides k, then here k divides x square. This implies that p divides x square. What it means? p divides x. तो p also divides k. तो सारी चीजें मिलकर कहती है कि x, y, z d का GCD को p डिवाइड करेगा. इट मीन्स ये GCD क्या हो गया हमारा ग्रेटर देन 1. दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारे को ये प्रिमिटिव रूट दे रखा है, इसलिए कंट्राडिक्शन किसके चीज साथ हो गई? इसका GCD k नहीं हो सकता, यानी कि इसका GCD वो नहीं हो सकता जिसके पास क्या हो? प्राइम फैक्टर. इसका मतलब जिसके पास प्राइम फैक्टर नहीं होता 1 होता है, तो ये 1 हो गया. तो ये 1 हो गया. दिस इंप्लाइज दैट d डिवाइड्स 1 इंप्लाइज d इज इक्वल टू 1. व्हाट मीनिंग ऑफ d? वी गेट GCD ऑफ u एंड v इज 1. इट मीन्स u एंड v आर को प्राइम. तो यहां तक पहुंच गए कि u और v आपस में को प्राइम है. 1 थी. अब हम लेमा सेकंड को याद करना चाहते हैं. व्हाई वी यूज लेमा सेकंड? लेमा सेकंड में, ठीक है, हमने लेमा सेकंड में कहा था कि ए बी इक्वल टू सी रे टू द पावर n. वेयर ए और बी कैसे प्राइम है? ए और बी का GCD कितना हो? 1. तो देयर एग्जिस्ट A1 एंड B1 सच दैट A is equal to A1 raised to the power n and B is equal to B1 raised to the power n. This we have studied in lemma 2. यहां पर x को even लिखा है, इसलिए ये भी इंटीजर है. तो ये हो गया, n की वैल्यू हो गई 2. तो व्हाट वी कंक्लूड हियर? वी कंक्लूड देयर एग्जिस्ट t and s such that u is perfect square and v is perfect square. Okay. Both are perfect square. It means now z is equal to, z क्या होगा? z. यदि हमें z चाहिए तो हाउ वी कैन फाइंड z? अभी बताया था मैंने, z माइनस वाई इज इक्वल टू 2u, z प्लस वाई इक्वल टू 2v. तो z इज इक्वल टू इन दोनों का जोड़ बटे में 2. ठीक है, मीनिंग s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, y s स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. ये तो आ गया हमारा ये. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर? x स्क्वायर की वैल्यू अभी बताई थी हमने, 4 इंटू uv, यानी कि 4s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. तो सारा गेम किस पर डिपेंड करता है? t और s पर. ओके, नाउ कम टू द, इन दिस केस द s कैन बी, वैल्यू ऑफ s इज 2st. अब हम इस लास्ट केस की बड़ी इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है. ठीक है, ओके.
बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। तो कैसे इंपॉर्टेंस पता लगेगी वो देखिए। 1/1 we discuss this because a common factor of s and t, यदि कोई कॉमन फैक्टर होता s एंड t का, मैं मान लेता हूं d डिवाइड्स s एंड d डिवाइड्स t, व्हाट हैपन? इट मीन्स d डिवाइड्स, यहां से देखें तो d डिवाइड्स z एंड ये इंप्लाइज करता है d डिवाइड्स y, इट मीन्स d डिवाइड्स देयर GCD। ये बात फिर आ जाएगी जो मैंने अब यहां लिखी थी। यदि इसका GCD क्या आया था कि, तो वो यदि इसके पास प्राइम फैक्टर है तो प्राइम फैक्टर किसको डिवाइड करेगा जी? x को डिवाइड करेगा। ओके, और उससे क्या बन जाएगा? इनका GCD को कौन डिवाइड कर देगा? p डिवाइड कर देगा। बट हमें यहां पर बात दे रखी है प्रिमिटिव की, इसके लिए हमें इनका GCD 1 चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा कोई d पॉसिबल नहीं होना चाहिए जो इसके GCD को डिवाइड करे। यदि पॉसिबल है तो दिस d शुड बी 1। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, होगा तो 1। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कंक्लूड दैट, तो हमें ये कंडीशन बनानी है और ये कंडीशन हमें फोर्स करती है, क्या करती है? हमें फोर्स करती है कि हमें s और t का GCD 1 लेना पड़ेगा। अब एक कंडीशन और बची हुई है, ये वाली, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आती है ये देखिए, मैं एक एक करके बात करता हूं। इफ s एंड t वर बोथ इवन, यदि s और t दोनों इवन है, क्या मीनिंग है भाई इसका? यदि s और t दोनों इवन है, व्हाट वी कंक्लूड, यस बोथ आर इवन, तो क्या हो जाएगा? यदि ये दोनों इवन हैं तो ध्यान से देखिए, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि z इज इक्वल टू क्या है? s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और y इज इक्वल टू है s स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। यदि ये दोनों इवन है तो ये भी इवन बन जाएगा और ये भी इवन बन जाएगा। बट आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि ये दोनों इवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन तो आपके पास यहां पर केवल x है। सिमिलरली यदि मैं दोनों को ओड ले लूं, ये भी ओड है और ये भी ओड है, तो व्हाट हैपन, क्या हैपन होगा? तो ये भी इवन बनेगा और ये भी इवन बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनी, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ एस टी इज इवन एंड अदर इज ओड, यानी कि इफ एस इज इवन देन टी इज ओड, इफ एस इज ओड टी इज इवन। In other words, this S is not congruent to T mod of 2। ये तो था हमारे थ्योरम का प्रूफ। अब हम चलते हैं इसके कन्वर्स पर, हाउ वी डू इट्स कन्वर्स। ओके, तो स्टार्टेड इट, लेट S and T be two integers। कंडीशन नंबर 1 दे रखी है हमें, S T से बड़ा है और T से बड़ा है 0। कंडीशन नंबर 2 दे रखी है, S और T का GCD 1 है, और कंडीशन नंबर 3 दे रखी है, S इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू T mod 2। हमने x ले लिया जी 2st, y ले लिया s स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और z ले लिया जी s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। व्हाट हैपन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जी? z स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, बेशक आप चेक कर लेना। अब हमें क्या सी करना है, टू सी दैट
एक्स वाई जेड इज ए प्रिमिटिव मतलब देयर जीसीडी इज 1, हमने मान लिया जी जीसीडी तो डी है एंड डी इज ग्रेटर देन 1. Okay. Take P is any prime divisor of D एंड हम मानते हैं कि P2 नहीं है. P2 क्यों नहीं है? P को 2 होने P2 नहीं है. ठीक है, ये हमने मान के चलिए. अब ये बात क्यों कह रहा हूं कि P2 नहीं है, इस बात पे पूरी तरीका मैं जोड़ दूं. ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन हमें फोर्स करती है कि दिस मस्ट बी ओड. दिस मस्ट बी ओड. यदि ये दोनों ओड हैं तो y और z में से कभी भी कॉमन फैक्टर 2 नहीं निकलेगा. तो दिस d नेवर बी d हैज नेवर बी फैक्टर 2. फिर क्लियर सुन लो, ये जो फैक्ट प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी फोर्स अस दैट y एंड z शुड बी ओड. ये दोनों ओड हैं तो ये गारंटीड दैट है इसका फैक्टर कभी भी 2 नहीं हो सकता. ठीक है जी. तो p कैन नॉट बी 2. इट मीन्स दिस ओड प्राइम इज ए फैक्टर ऑफ. फिर हम कह रहे हैं तो p, ठीक है, तो अब हम लेते हैं कि p डिवाइड्स y, p डिवाइड्स z. तो p डिवाइड्स z प्लस y एंड p डिवाइड्स z माइनस y. ओके, ये आपके पास z है और ये आपके पास y. तो यदि ये इसको डिवाइड करते हैं तो p डिवाइड्स 2s स्क्वायर एंड p डिवाइड्स 2t स्क्वायर. p इसको भी डिवाइड करेगा, p इसको, बट p का और 2 का जीसीडी 1 है. इट मींस p डिवाइड्स s स्क्वायर एंड p डिवाइड्स t स्क्वायर. ये फिर प्राइम है तो इट मींस p डिवाइड्स s एंड p डिवाइड्स t. दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स s एंड t जीसीडी. देयर जीसीडी इज 1. ये हमें कंडीशन में दे रखा है. ये तो क्या मिल गया? p is divides 1. It means this p is 1 contradiction. p ये का p1 होने का मतलब ये कहता है कि मैंने कहा ना इसका जीसीडी d है और उसका एक प्राइम फैक्टर p है, तो वो प्राइम फैक्टर p1 ही हो सकता है. इसका मतलब दिस d शुड बी 1. d 1 होने का मतलब x y z constitutes a primitive पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये तो थी एक हमारी बेसिक बात. अब बात कहता हूं मैं, यदि ऐसा सॉल्यूशन, यदि इस, देखो मैं कह रहा हूं प्रिमिटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है तो दूसरे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, दूसरे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं तो प्रिमिटिव सॉल्यूशन भी पॉसिबल होगा. कैसे? मैं चलता हूं. इफ एक्स वाई जेड इज ए सॉल्यूशन देन इट इज गारंटीड दैट ये भी सॉल्यूशन होगा. किसका? इस इक्वेशन की बात हो रही है. वेरी गुड. तो इसका मतलब वाइस वर्सा. तो इसका मतलब हमें सिर्फ सॉल्यूशन के लिए क्या मानना है जी, हम तीनों, इसके लिए सॉल्यूशन हो गया तो बाकियों के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा. मतलब पहले सॉल्यूशन की कंडीशन यहां तक आ गई. नेक्स्ट मैं कहता हूं एक्स वाई जेड सॉल्यूशन है तो dx dy dz भी सॉल्यूशन होगा एंड वाइस वर्सा. तो इसका मतलब यदि ये सॉल्यूशन है तो इसका कॉमन फैक्टर हटाते रहेंगे तो भी क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा. तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी यदि हम इसका ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें जो ये 1 हो, यानी कि जो क्या बनाता हो, प्रिमिटिव रूट बनाता हो, तो ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा. अभी जो हमने थ्योरम करी है, थ्योरम हमें बहुत सी बात बताती है कि यदि मैं एक्स वाई का जीसीडी डी लेके चलता हूं और d ग्रेटर देन 1 हो लेके चलता हूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा पॉसिबल? इस केस के लिए यदि इसका जीसीडी d है तो d डिवाइड्स x d डिवाइड्स y. दिस इंप्लाइज दैट d डिवाइड्स x स्क्वायर d डिवाइड्स y स्क्वायर. d डिवाइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर.
डी डिवाइड जेड स्क्वायर। ओके, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर डी स्क्वायर डिवाइड डी स्क्वायर डिवाइड, डी स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर इसको भी डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर इसको भी डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाई दैट डी डिवाइड जी। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड का जीसीडी डी, देखो यहां हमने जीसीडी डी लिया, डी इसको भी डिवाइड करता है तो जीसीडी डी होगा, विच इज ग्रेटर देन 1। अब परंतु हमने क्या कहा कि यदि हमें प्रिमिटिव रूट लिया है तो एक्स वाई का जीसीडी डी नहीं होगा। सिमिलरली वेज में अभी तो आपने कहा कि एक्स वाई का जीसीडी भी आपको 1 लेना पड़ेगा, इस ठीक है, ये थिंग सोचते हुए सिमिलरली आपको ये भी कहना पड़ेगा इसका जीसीडी 1 होता है, सिमिलरली आपको ये भी बनाना पड़ेगा इसका जीसीडी 1 होता है। नेक्स्ट थिंग, थोड़ी देर पहले एक पॉइंट और बताया था मैंने, एक्स इज इवन देन वाई एंड जेड बोथ शुड बी ओड। तो ये सारी बातें हमारे को क्वेश्चंस करने में मदद करेंगी, आप इनको स्टडी करके रखिए सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चंस। In next class, we will do the question of exercise 12.1.